आइए हम लोग जानते हैं कि प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं। तो प्रकाश का अपवर्तन, जब प्रकाश की किरण अपने एक माध्यम में चलती है तो सीधी रेखा में ही चलती है, लेकिन जैसे ही अपने एक माध्यम से दूसरे समांगी माध्यम में प्रवेश करता है तो अपने प्रारंभिक मार्ग से विचलित हो जाता है। अर्थात जब प्रकाश की किरण अपने एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने प्रारंभिक मार्ग में न चलकर अपना मार्ग बदल कर दूसरे मार्ग में चलने लगता है। अर्थात प्रकाश की किरणों के एक माध्यम से दूसरे समांगी माध्यम में जाने पर अपने मार्ग से विचलित होने को ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो चूँकि हम फिगर में देख सकते हैं, जो एक किरण है, क्षमा कीजिएगा, जो यह सीमा है, यह सीमा दो माध्यमों को विभाजित कर रहा है, जिसके ऊपर का माध्यम वायु माध्यम और नीचे का माध्यम कांच का माध्यम है। प्रकाश की किरण जो है OA, यह वायु में चल रहा है तो इसका सीधी रेखा में ही चल रहा है, परंतु जैसे ही कांच माध्यम में प्रवेश हो रहा है तो इसका मार्ग विचलित हो जा रहा है और दूसरे मार्ग में यह सीधी रेखा में चलने लग रहा है। इस प्रकार जो किरण है वो किरण OA आपतन किरण होगा। आपतन किरण AB अपवर्तित किरण होगा, जबकि यह जो सीमा पर अभिलंब N1A है, तब देखिए N1AO के बीच जो कोण होगा, जो N1AO कोण होगा वह आपतन कोण होगा। अर्थात आपतन किरण OA और अभिलंब N1A के बीच का जो कोण होगा वह कोण आपतन कोण होगा, जिसे I से हम प्रदर्शित करते हैं। जबकि N2AB के बीच का जो कोण होगा, अर्थात क्षमा कीजिए, जो N2AB कोण होगा वह कोण अपवर्तन कोण होगा, जिसे प्रायः हम r से प्रदर्शित करते हैं। अर्थात अपवर्तन किरण AB और अभिलंब N2 के बीच का जो कोण होगा वह कोण अपवर्तन होगा, जिसे r से प्रदर्शित करते हैं। सीमा के जिस बिंदु पर दो माध्यमों को बांटने वाले सीमा के जिस बिंदु पर आपतन किरण गिरता है उस बिंदु को ही हम आपतन बिंदु कहते हैं, इस फिगर में देख रहे हैं कि बिंदु A आपतन बिंदु होगा। और यदि अपवर्तित किरण देख रहे हैं, जो अपवर्तित किरण यह AB, यदि अपवर्तित किरण आपतित किरण के सापेक्ष अभिलंब के ओर झुकी हो तब दूसरे माध्यम को पहले माध्यम के सापेक्ष सघन कहते हैं। सघन मतलब घना कहते हैं, जो दूसरा माध्यम हो घना होगा। तो चूंकि हम देख रहे हैं जो फिगर है, पहला फिगर, इसमें जो अपवर्तित किरण है AB, यह दूसरा माध्यम हो जाएगा। यह कांच वाला माध्यम दूसरा माध्यम होगा, वायु वाला माध्यम पहला माध्यम होगा। तो जो किरण है AB, यह अपवर्तित किरण होगा। जो किरण है OA, यह आपतित किरण होगा। तो जो AB अपवर्तित किरण है वह अभिलंब N2A के तरफ झुका हुआ है। इस प्रकार जो पहले दूसरा माध्यम है, एक कांच वाला जो माध्यम दूसरा माध्यम है, यह पहले माध्यम के सापेक्ष अर्थात वायु माध्यम के सापेक्ष सघन होगा। जबकि यही माध्यम यदि प्रकाश की किरण है तो वायु में जो प्रकाश की आपतित किरण है OA और जो कांच में प्रकाश का किरण है AB, अपवर्तित किरण AB, यदि यह अभिलंब से दूर हटता जाता है, अर्थात ये किरण यहाँ पर न होकर इस तरह से जाता है, तब पहले माध्यम को
क्षमा कीजिए, दूसरे माध्यम को पहले माध्यम के सापेक्ष विरल कहते हैं, अर्थात कम घना। अर्थात जो पहला माध्यम होगा वो दूसरे माध्यम के सापेक्ष ज़्यादा घना होगा। तो आइए देखते हैं दूसरे फिगर के द्वारा। तो चूंकि हम पहले फिगर में देख रहे हैं कि जो यह माध्यम है सीमा के ऊपर वाला माध्यम वो वायु माध्यम है, जबकि दूसरे फिगर में सीमा के ऊपर वाला माध्यम होगा वो कांच का माध्यम होगा, और जो नीचे का माध्यम को फिगर 1 में है वो कांच का माध्यम है, जबकि दूसरे फिगर में नीचे वाला जो माध्यम है वो वायु माध्यम है। ये इसमें यदि प्रकाश का जो किरण है कांच माध्यम में चल रहा है, कांच माध्यम से जैसे ही वायु माध्यम में प्रवेश कर रहा है तो अभिलंब की ओर न झुका, अभिलंब से दूर हटता जा रहा है। इस प्रकार जो यह दूसरा माध्यम होगा अर्थात वायु वाला माध्यम, यह पहले वाले माध्यम अर्थात कांच के माध्यम के सापेक्ष विरल होगा अर्थात कम घना होगा। तो इस प्रकार हम जान गए प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं और कब यह विरल होता है और कब यह घना होता है, किस माध्यम में विरल होता है, किस माध्यम में सघन होता है। तो इस प्रकार हम जान गए। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।